हेलो गाइस, वेलकम टू डीपीएससी लर्निंग प्रोग्राम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल फाइन। एनसीईआरटी एट एसएसटी इकोनॉमिक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं आज अपन, जिसका टाइटल है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। हम क्या पढ़ने वाले हैं? आपकी जो बुक है इकोनॉमिक्स की, इसके अंदर आपके जो टोटल जो चैप्टर है 4 चैप्टर दिए गए, जिसमें हमने थर्ड जो चैप्टर तक वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 4 और जिसका टाइटल है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी क्या होता है? खाद्य सुरक्षा। देखो यहाँ पर जब अपन चैप्टर का जो टाइटल है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में खाद्य सुरक्षा। तो स्टूडेंट, जाहिर सी बात है, सबसे पहले आप ये जानें कि फूड सिक्योरिटी होती क्या है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि जीवन के लिए जैसे भोजन उतना ही ज़रूरी है, उतना ही आवश्यक है, उतना ही कंपलसरी है जितना कि सांस लेने के लिए हमें वहाँ ऑक्सीजन चाहिए। भी हमें सांस लेने की ऑक्सीजन चाहिए, चाहिए ही चाहिए। ऐसे ही जीवन जीने के लिए भोजन चाहिए ही चाहिए। और जीवन जीने भोजन का मतलब ये नहीं कि आपको बस 2 टाइम्स मील मिल जाए, 2 समय का भोजन रोटी मिल जाए, इतना नहीं होता, बल्कि इससे भी कहीं ना कहीं अधिक होता है। तो हम फूड सिक्योरिटी को लेकर के जो उसके बहुत से जो डायमेंशंस हैं उनको जानेंगे, पढ़ेंगे कि क्या होता है फूड सिक्योरिटी। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्या कहता है। सबसे पहले इसकी ओवरव्यू की बात करते हैं, अवलोकन की बात करते हैं। क्या कहता है? फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स। खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ बताता है? फूड सिक्योरिटी का क्या मतलब बताता है? मीन्स क्या बताता है कि अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, मतलब कि भाई जो आम लोग हैं या जो सभी लोग हैं, इनके लिए सदैव भोजन की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता, पहुंच और अफोर्डेबिलिटी, उसे प्राप्त करने की जो अफोर्डेबिलिटी मतलब किसी चीज़ को अफोर्ड करने की सामर्थ्य जो है। तो मतलब सभी लोगों के लिए क्या हो रहा है, सदैव भोजन की उपलब्धता हो सके, पहुंच हो सके और उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य हो सके, यही होता है। द पुअर हाउस होल्ड्स आर मोर वल्नरेबल और टू फूड इनसिक्योरिटी whenever there is a problem of production or distribution of food crops. Food security depends on the public distribution system PDS and government vigilance and action at time when this security is threatened. देखो क्या कहता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बताता है कि भाई भोजन सुरक्षा का मतलब इतना नहीं कि भाई लोगों को खाली 2 समय का खाना मिल जाए। इससे कहीं ना कहीं अधिक है वो लोग सभी हमेशा भोजन लोगों के लिए उपलब्ध रहे, वो उसे उनकी पहुंच में रहे और उसे प्राप्त करने की, उसे अफोर्ड करने के लायक लोगों की क्या हो, इनकम हो। जब भी हम बात करें, जब भी अनाज के उत्पादन की, प्रोडक्शन की या उसके डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या आती है, तो देखिए सबसे पहले कौन लोग प्रभावित होते हैं इससे? जो गरीब लोग होते हैं, एक तरह से वो जो निर्धन परिवार जो होते हैं, जो फैमिली होते हैं, वो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। जब अनाज की प्रोडक्शन की या उसके डिस्ट्रीब्यूशन की कहीं ना कहीं समस्या आती है, तो सबसे जाहिर सी बात है जो बड़े लोग होते हैं या जिनकी आय ज़्यादा है वो इजीली कहीं ना कहीं से अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो लोअर क्लास होती है, जो लेबर क्लास जो होती है, उनके लिए समस्या बन पड़ती है। अभी आप देखें जो लॉकडाउन हुआ तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए वो कौन लोग हुए? वो लेबर क्लास के लोग हैं, जो डेली वेज पे काम किया करते थे। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके लिए अनाज की व्यवस्था करवाई, उनके लिए आटे की व्यवस्था करवाई, ताकि उनको भोजन नसीब हो सके। आगे देखिए क्या कहता है। अब हम बात करें व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। आखिर जो फूड सिक्योरिटी वो है क्या, खाद्य सुरक्षा क्या है, उसको जाने। तो कहता है फूड इज एज इसेंशियल फॉर लिविंग एज एयर इज फॉर ब्रीदिंग। देखो वो बात जो मैं कह रहा था कि जैसे भोजन उतना ही ज़रूरी है जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए जितना भोजन जरूरी है, उतना ही सांस लेने, जैसे जितना कि सांस लेने के लिए क्या ज़रूरी, एयर ज़रूरी है, लिविंग एज एयर फॉर ब्रीदिंग। बट फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग टू स्क्वायर मील्स। तो ये वही बात कहता है कि भाई फूड सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं होता कि उसको 2 समय का भोजन, रोटी पाना ही नहीं होता खाली, बल्कि कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी हैज़ फॉलोइंग डायमेंशंस, उसके कुछ नीचे कुछ आयाम दिए गए, जिनमें नंबर 1 बताता है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड इम्पोर्ट्स एंड प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर इन गवर्नमेंट ग्रैनरीज। देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको क्या बताता है, खाद्य सुरक्षा का क्या मतलब बताता है। जो खाद्य सुरक्षा है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य जो है, देश में जो खाद्य उत्पादन होता है, खाद का जो फूड का जो प्रोडक्शन होता है विद इन द कंट्री, फूड का जो इम्पोर्ट होता है, आयात होता है, या जो गवर्नमेंट की जो सरकारी जो अनाज भंडार हैं, उनमें संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। भाई आपने देखे होंगे काफ़ी जगह, आपने गोदाम देखे होंगे, गोडाउन से देखे होंगे अनाज के, आपके एरिया में, सराउंडिंग में कहीं ना कहीं। तो वो क्यों बनाए जाते हैं? गवर्नमेंट के थ्रू बनाए जाते हैं, ताकि जब मान लीजिए कोई ऐसी समय भी स्थिति बन जाए जब अनाज पैदा ना हो, वर्षा ना हो, अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में जो वो स्टॉक है उनको बाहर निकाला जाए, और जो
जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो लोग होते हैं, जो लेबर क्लास के लोग, उनके लिए हमेशा भोजन की उपलब्धता बरकरार रखी जा सके। ओके स्टूडेंट्स, आगे मूव कर देखिए क्या कहता है। एक्सेसिबिलिटी मीन्स फूड इज विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन। यहाँ देखो क्या कहता है, एक्सेसिबिलिटी मतलब पहुँच का अर्थ है खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे, ऐसा नहीं हो कि भाई कोई भूख से मरे। ओके sorry. Affordability implies that an individual has enough money to buy sufficient, safe and nutritious food to meet one's डेटरी नीड्स। देखो आगे क्या कहता है, सामर्थ्य का अर्थ क्या बताता है आपको, अफोर्डेबिलिटी का क्या मतलब बताता है। सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपने भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और जो न्यूट्रियस जो फूड है, पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो, ये भी जरूरी है। ओके, अगर पर्याप्त या पौष्टिक जो भोजन है, न्यूट्रियस जो फूड है, वो नहीं खरीद पाएंगे तो कहीं ना कहीं वो उनकी जो हेल्थ रेशो है, स्वास्थ्य का जो औसत है, वो गिर जाएगा कहीं ना कहीं। Thus, food security is ensured in a country only if number one, enough food is available for all the persons. Number two, all persons have the capacity to buy food of acceptable quality. एंड नंबर थर्ड, देर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड। देखो सर, यहाँ पर आपको क्या समझाता है कि किसी देश में जो फूड सिक्योरिटी केवल तभी इंश्योर की जा सकती है जब मान लीजिए नंबर वन क्या कहता है कि सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो। और कहता है नंबर दो पे कहता है सभी लोगों के पास जो स्वीकार्य गुणवत्ता के जो खाद्य पदार्थ हैं उनको खरीदने की क्या उनकी कैपेसिटी हो, क्षमता हो। और नंबर थर्ड कहता है कि देर इज नो बैरियर ऑन द एक्सेस टू फूड, मतलब कि खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो, तो हर व्यक्ति की पहुंच तक हो, वो ही क्या होता है, खाद्य सुरक्षा होती है। तो आपने क्या समझा फूड सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या शामिल है। फूड सिक्योरिटी में शामिल ये है कि हम देखा जाए तो खाद्य जो है एक तो उसके भंडार हमेशा भरे रहने चाहिए, और कभी ऐसे ड्राउट की या कभी फ्लड की जो स्थिति सिचुएशन बन जाए, कभी फसल ना हो किसान की, तो ऐसे में पैनिक ना हो देश के अंदर, और जो लोअर क्लास है, जो लेबर क्लास है, उनको भूखा ना मरना पड़े। और दूसरी बात हम ये यहाँ क्या समझ सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को खाद मिले कहीं ना कहीं, उसके पास क्या हो, उसके पास एक्सेसिबिलिटी हो उसकी, और उसके साथ में अफोर्डेबिलिटी भी हो कि भाई इतना सामर्थ्य बनाया जाए कि लोग उस अनाज को खरीद तो सकें अपने उन दिनों में जब उनको ऐसी सिचुएशन को फेस करना पड़े, तो वो आसानी से उसको अफोर्ड कर सकें। तो इस तरह की कुछ बातों को हम समझ सकते हैं कि क्या थी फूड सिक्योरिटी के अंदर। अब हम बात करते हैं किसकी, वाई फूड सिक्योरिटी। वाई फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा क्यों, खाद्य सुरक्षा की जरूर आवश्यकता क्यों है, कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, और करने से क्या हो रहा है, तो उनको देखें। वाई फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा क्यों। देखो क्या कहता है, द पूरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माइट बी फूड इनसिक्योर मोस्ट ऑफ द टाइम, while persons above the poverty line might also be food insecure with when the country faces a national disaster calamity like earthquake, drought, flood, tsunami, widespread failure of crops, causing famine, etc. देखो वही बात जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर क्या कहता है कि भोजन की खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है। तो देखें, द पूरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज का जो अधिक गरीब वर्ग, तो हम बोल सकते हैं समाज का जो अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त रहता है, हर समय। हाँ, जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति डेली वेज पे काम करते हैं या जो गरीब वर्ग है समाज का, वो तो हर समय उसको तो खाद्य सुरक्षा असुरक्षा से वो तो हमेशा यही चिंता रहती है कि आज शाम का भोजन मिल गया तो क्या सुबह का मिल पाएगा कि नहीं, सुबह का मिल जाए तो फिर उसको शाम के भोजन की तलाश में जुटना पड़ता है, तो वो हमेशा असुरक्षित रहता है। और परंतु जब देश के अंदर मान लीजिए अर्थक्वेक आ जाए, सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, या फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल या आदि जो हम बोल सकते हैं जो एक तरह से राष्ट्रीय जो आपदाएं हैं, जब जब हमारा राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो, मान लीजिए देश के अंदर ऐसी स्थिति आ जाए, भूकंप, अकाल, सुनामी की, फसलों खराब होने की, तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जब जब किसान की पूरे मान लीजिए फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, किसान की फसल ही खराब होगी, तो किसान जो ग्रो करके देता है, फार्मर जो ग्रो करके देता है, जो मिडिल क्लास या ऊपर से या उससे भी ऊपर वाले जो क्लास होते हैं उनके लिए, तो वो फिर कहाँ से खरीदेंगे, वो अनाज बना थोड़ी ना सकते हैं। तो ऐसे समय में इनकी आवश्यकता होती है सुरक्षा की, ताकि इन स्टोर जो ये जो रूम होते हैं, भंडार जो गृह होते हैं, जो उनके अंदर अनाज को सुरक्षित रखा जा सके, और ऐसी स्थिति में क्या किया जा सके, उसको बाहर निकाला जा सके। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखो क्या कहता है, हाउ इज़ फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग ए क्लैमिटी। देखो क्या कहता है कि हम बात करें कि अगर हम देखें कि भाई किसी आपदा के समय, क्लैमिटी के समय, किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग द क्लैमिटी। तो किसी आपदा के समय, आपदा क्या होती है, भूकंप, बाढ़, सुनामी, ये सब आपदाएं होती हैं, तो आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है उसको देखते हैं। देखें क्या कहता है, ड्यू टू ए नेचुरल क्लैमिटी से ड्रॉ टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्रीज, इट क्रिएट्स ए शॉर्टेज ऑफ फूड इन द अफेक्टेड एरियाज, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड द प्राइसेस गोज अप, at the high prices
Some people can't afford to buy food. If such calamity happens in a very widespread area or is stretched over a longer time period, it may cause a situation of starvation. A massive starvation might take a turn of famine. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहता है कि भाई जो फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड कैसे करती है क्लाइमेटी के समय में, आपदा के समय में खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। तो यह ये जाना है किसकी वजह से बता दो, ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटी। मान लीजिए कोई भी प्राकृतिक आपदा है, जैसे ड्रॉट, सूखा है, या सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आ जाती है, जो भी फूड है उसके प्रोडक्शन में कहीं कहीं डिक्रीज आ जाती है। भाई जितनी फसल होनी चाहिए थी, सूखा गिर गया तो उतनी फसल हो नहीं पाती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद की कमी तो आएगी आएगी, जाहिर सी बात है। और खाद की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। मान लीजिए कोई चीज़ है जो कम पैदा हो रही है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो उसकी कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी। खाद की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाएंगी तो स्टूडेंट्स क्या होगा, कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। जाहिर सी बात है, सभी लोग नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते उस चीज़ को अफोर्ड। जो नीचे के लोग होंगे वो नहीं खरीद सकते। तो जब कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थों को नहीं खरीद पाएंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है, या एक हम ऐसे बोल सकते हैं कि लंबे समय तक बनी रहती है आपदा जो है, मान लीजिए, तो भुखमरी की, स्टारवेशन की सिचुएशन पैदा हो जाएगी या हो सकती है। और व्यापक भुखमरी से अकाल की स्थिति बन जाती है, अकाल पड़ जाएगा, लोग भूखे मरेंगे। तो ये एक बड़ी भारी समस्या है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इस तरह से फूड सिक्योरिटी अफेक्ट करती है एक तरह से क्लाइमेटी के समय में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखें क्या कहता है। If famine is characterized by widespread deaths due to starvation and epidemics caused by forced use of contaminated water or decaying food and loss of body resistance due to weaking from starvation। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या कहता है कि भाई अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं। जाहिर सी बात, जब अकाल पड़ेगा तो मौत होंगी, लोगों को खाना पाना पीना नहीं मिलेगा। तो जो भुखमरी तथा विवश होकर जो एक तरह से जो हम बोले दूषित जल है, या जो सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारियाँ तथा भुखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों के प्रति जो बॉडी है, जो शरीर है, उसकी जो प्रतिरोधी क्षमता में कहीं ना कहीं गिरावट आ जाएगी। और हम बात करें द मोस्ट डिवास्टिंग फेमिन दैट ऑकर्ड इन इंडिया वाज द फेमिन ऑफ बंगाल इन 1943। देखो सबसे बड़ी बात बता दें कि भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वह कब पड़ा था, 1943 में बंगाल का अकाल था। और इसमें क्या हुआ, दिस फेमिन किल्ड 30 लाख पीपल इन प्रोविंस ऑफ बंगाल। 1943 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, ना बारिश हुई, ना फसल हुई, लोग भूखे मरे, ना अनाज था ही नहीं, उस समय भंडार थे ही नहीं अनाज के। तो इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए थे स्टूडेंट्स। कितने लोग मारे गए थे, 30 लाख लोगों की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। डू यू नो हु वर अफेक्टेड द मोस्ट बाय द फेमिन। तो क्या आपको मालूम है कि बंगाल के अकाल से सबसे अधिक जो प्रभावित कौन लोग हुए थे। तो देखें, द एग्रीकल्चर लेबरर्स, फिशरमैन, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एंड अदर कैजुअल वर्कर्स लेबरर्स वर अफेक्टेड द मोस्ट बाय ड्रामेटिकली इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ राइस। दे वर द वंस हु डेड इन दिस फेमिन। देखो कौन लोग मरे, तो जाहिर सी बात है जो गरीब लोग होंगे, जिनकी पहुंच से जो बाहर होगा कोई चीज़ खरीदना, वो लोग मरे होंगे। चावल की कीमतों में क्या हुआ, उस समय भारी वृद्धि से जो खेती और जो मजदूर थे, चावल की कीमतों में वृद्धि होगी, क्योंकि फसल पैदा नहीं हुई, जो चावल स्टॉक में था थोड़ा बहुत, उसमें कीमतें बढ़ गई बाजार के अंदर। तो जो कीमतें ज़्यादा दे पाएगा वो खरीद पाएगा, और जो कम दे पाएगा वो नहीं खरीद पाएगा। तो कम दे पाएगा कौन लोग नहीं खरीद पाए वहाँ बंगाल के अंदर, वहाँ पर जो खेती और मजदूर थे, जो एग्रीकल्चर लेबरर्स थे, फिशरमैन थे, मछुआरे थे, या जो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स थे, परिवहन कर्मी थे, और अन्य जो अनियमित श्रमिक थे, जो सबसे अधिक प्रभावित हुए इस अकाल में, सबसे अधिक वो यही लोग मरे। तो इस तरह से यहाँ पर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये देखें आप, एक डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया है सारे टेबल के थ्रू, बंगाल प्रांत में चावल की जो उपज है, प्रोडक्शन ऑफ राइस इन प्रोविंस ऑफ बंगाल। तो इसमें देखिए प्रोडक्शन लाख टन के अंदर इम्पोर्ट्स हुआ, एक्सपोर्ट हुआ, और टोटल अवेलेबिलिटी, ये सब आपको शो की गई। आप इजीली बैठ के पॉज करके इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, इस तरह से हम आगे बढ़ें। और नीचे कुछ पिक्चर के थ्रू आपको स्टारवेशन विक्टिम्स को दिखाया गया है कि भाई कुछ लोगों का कहना है कि बंगाल का जो अकाल था चावल की कमी के कारण हुआ था। और इस तरह से वहाँ पर फूड जो सिक्योरिटी थी या फूड जो अवेलेबिलिटी थी, उसमें बारी कहीं ना कहीं डेक्लाइन आ गया, ड्रास्टिक डेक्लाइन आया फूड अवेलेबिलिटी के अंदर। तो इस तरीके से तो आप देख सकते हैं स्टारवेशन विक्टिम्स अराइविंग एट ए रिलीफ सेंटर 1945 के अंदर की बात है बंगाल की। जो रिलीफ सेंटर लगाया गया, राहत के अंदर लगाया गया, उस पर जो भुखमरी से पीड़ित लोग हैं वो कैसे लाइन लगा कर खड़े राहत सेंटर पर, उनको जो एक भोजन की तलाश में, अनाज की तलाश में कि कुछ मिल जाए खाने को। और ऐसे आप देख सकते हैं पिक्चर 4.2 में, ड्यूरिंग द बंगाल फेमिन ऑफ 1943 ए फैमिली लीव्स इट्स विलेज इन चित्तगांग डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल। देखो क्या कहता है, 1943 के बंगाल के अकाल के दौरान जो पूर्वी बंगाल के चिटगांव जिले में गांव छोड़कर जाता हुआ एक परिवार का फोटो दिखाया गया कि ये भूख से मर रहे हैं। इनके तन पर ना कपड़ा है, हड्डियाँ देखो इनके शरीर की कैसे आराम इजीली आप देख सकते हैं कि भूख से इतने कमज़ोर हो गए, वीकर हो गए। न्यूट्रिएंट्स जो फूड की तो बात छोड़ो, इनको जो फूड ही नहीं मिल पा रहा, पोषक खाना तो दूर की बात, ये नसीब नहीं होगा। तो इस तरह से हम इनको देख सकते समझ सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। कोई क्यूरीज है तो पूछिएगा जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर जा करके। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।